रहिमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या। अल्लज़ी बअदा फ़ला युरा व क़रुबा फ़शहिदन नजवा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर्रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद। अल मुलक़्क़ब बिल हबीब वल मुकन्ना बि अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिन लिअहलिस सरा। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वश्शाक्कीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युअमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआए सेहत की गुजारिश की गई है। जनाब इस्माइल लियाक़त अली साहब अलील हैं और बहुत ही सीवियर कंडीशन है उनकी। मैं दुआ करता हूँ बतुफ़ैल सिद्दीक़ा ताहिरा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। परवरदिगारा जल्द अज़ जल्द उनको शिफ़ा इनायत फरमा। एक सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं फिर एक बार यही गुजारिश करूँगा और अर्ज़ करूँगा आप हज़रात की मोहतरम ख़िदमतों में कि आप देख रहे हैं कि जो कसरत मजालिस कह लें या ये कि जो निज़ामुल औक़ात का ख़याल नहीं किया जाता है, उसकी वजह से
मरकज़ी मजलिस जो है, जिसके लिए ज़ाकिरीन बाहर से तशरीफ़ लाते हैं और उलमा ज़हमत सफ़र बर्दाश्त करते हैं और आप हज़रात सब मिल के उनको बुलाते हैं, तो वो असल में ये मजलिस होती हैं। और इस मजलिस पे असरअंदाज अगर दूसरी मजालिस हो रही हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको थोड़ा डिसिप्लिन में और वक्त का लिहाज रखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे हम लोग तो जाहिर है कि हमारी मिहार तो दूसरों के हाथ में होती है, ना हमारे पास यहाँ घोड़ा है ना गाड़ी है, तो लगाम दूसरों के हाथ में आ जाती है। तो वो जिस वक्त भी ले जाया जाए, जिस वक्त भी बिठा दिया जाए मिंबर पे, क्या किया जाए। अच्छा बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, क्योंकि जनाब सैयदा कहानी तो है नहीं 10 मिनट में ख़त्म कर दें। अब जाहिर है कि जब 7:18 पे हम मिंबर से उतरेंगे और 6:25 पे बिठाए जाएंगे, जो हुआ आज अभी, तो अब ये सब तो होना ही होना है। माशाल्लाह कुछ लोग तो बहुत ही ढीठ हैं मेरी तरह के, वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, तो मैं तो इंशाल्लाह खुदावंद आलम ने ज़िंदगी दी और हम सब अल्लाह करे सलामत रहें और अज़ाए अहले बैत करते रहें, तो आऊँगा, आता रहूँगा, अगले साल भी आऊँगा, लेकिन अगले साल से मैं शेड्यूल बनाऊँगा, अपना शेड्यूल मैं बनाऊँगा। वादे घरों की मजलिस के मुझसे पूछ के लिए जाएँ। और अगर मैं एक उसूल बताया दे रहा हूँ, यहाँ से तो कोई फ़ोन कर करके तो नहीं वादे हमसे पूछेगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि बस दिन में एक मजलिस, वो आप कोई 10 मजलिसें करें, हम नहीं जानते, मैं नहीं पढ़ूँगा। एक मजलिस ज़ोहर के वक्त, जो नमाज ज़ोहर से शुरू हो या कोई ज़ोहर पढ़ के आए, बस उसके बाद सेंटर की मजलिस होगी। और अगर किसी को बहुत शौक़ है शब्बेदारी का, तो यहाँ के बाद मैं हाजिर हूँ, जिसको आना हो आए। जैसे कि पढ़ ही रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए रात में मजलिसें, तीन शबें तो ऐसी हो गई कि मैं 2 से और 3 कल 2:45 बजे रात में घर आया हूँ। तो बस एक दिन में मजलिस मैं पढ़ूँगा और मरकज़ मेरे लिए ये अव्वल है। मरकज़ की मजलिस मेरे लिए अहम है, ज़्यादा अहम है। इसके तोफ़ैल में बाकी मजलिसें हैं। ये कोई तरीक़ा ना हुआ कि मालूम हुआ कि वो दिन भर में ज़ाकिर को भी थका दिया, मजमे को थका दिया, और यहाँ की मजलिस जो है वो सुनसान जा रही है, सन्नाटा, अजब माहौल है। घर की मजलिस में वहाँ तक मजमा भरा होता है, इसलिए नहीं भरा होता है घर छोटा होता है, नहीं, तादाद का भी अंदाज़ा है मुझे, इससे 4 गुनी तादाद घर की मजलिस में होती है। तो ये ताल्लुकात आपस के ताल्लुकात की बात नहीं है, अहले बैत से ताल्लुकात का मसला है। तो वो भी ठीक है, मोमिन को खुश करे, वो गमे हुसैनी है, वो भी है, लेकिन उसमें ताल्लुकात का उनसुर अगर मोमिन से मोमिन का गालिब है और जनाब सैयदा से जो हमको उम्मीद शफात है, तो मजलिस तो हर मजलिस हुसैन है। फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये अहम इसलिए है कि ये आप ही सब मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर मरकज़ से बंधे नहीं रहेंगे तो मुंतशिर हो जाएंगे, और किसी साहब का घर इस लायक नहीं है कि वो मरकज़ बन सके। खत्म, वो हमारा घर है, ये हुसैन का घर है, हमने मंसूब किया है। न मस्जिद और घर बराबर हो सकता है, ना इमाम बारगाह किसी का घर, वो किसी चाहे आयतुल्लाहिल उज़्मा का घर हो। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल इरशाद खुदा बेनियाज है कुरान मजीद में, ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है दीन में। समझ लो, सोच लो, परख लो, अपनी अक्ल और अपने इख्तियार के ज़रिए अगर अल्लाह को माना तो उसका मज़ा है। मशीयत को भी उसका मज़ा आता है और बंदगी का बंदे को भी उसका मज़ा आता है। खुदा ने किसी से इख्तियार सल्ब नहीं किया, और यही इम्तिहान है कि इख्तियार देकर सबील की हिदायत करके ये कहा कि अब देखते हैं कि अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल करते हो या अपने इख्तियार का मिसयूज़ करते हो, और अपने इख्तियार और हमारी दी हुई नेमतों को हमारे मुखालिफ इस्तेमाल करते हो। यही इम्तिहान है। यानी एक साहिब इख्तियार का अपने इख्तियार से खुदा के इख्तियार के हवाले अपने इख्तियार को करके बे इख्तियार बन जाने का नाम है इस्लाम। यानी अपने इख्तियार को अपने इख्तियार से अल्लाह के इख्तियार के हवाले करके
अपने इख्तियार से बे इख्तियार बन जाने का नाम है तशय्यो और इस्लाम। मैं समझता हूँ आप माइक को वैसे ही कर दें जैसे कल आपने किया था। मुझे कुछ लग रहा है इससे छेड़छाड़ दिन में की जाती है, रात में हम इसको सही करवाते हैं और ये दिन में छेड़ देता है इसको कोई। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व एक और बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। तीन से अदद पूरा कर दें। तो कल आपके ज़हन आली को इस मरहले फ़िक्र तक ले आया था मैं कि खुदावंद आलम ने इंसान को अक्ल दी और उस अक्ल को इख्तियार दिया कि आफाक व अनफुस में मेरी बिखरी हुई आयतों के ज़रिए अपने सफ़र तहक़ीक़ व मारिफत का आगाज़ कर और मेरी ज़ात को समझने की कोशिश न कर, बल्कि मुझे मेरे सिफ़ात से पहचान। ला तफक्करू फी ज़ातिल्लाह बल तफक्करू फी सिफ़ातिही। अल्लाह की ज़ात में तफक्कुर न करो बल्कि उसके सिफ़ात में गौर करो। अब कल आपके अज़हान आलिया में ये बातें महफूज होंगी और मुझे दोहराना नहीं है कि सिफ़तें अपना वजूद खारिजी रखती नहीं है। उस ज़ात को समझने के लिए ज़रूरत थी कि उसकी सिफ़ात का मुशाहदा किया जाए, चुनांचे उसने इंतज़ाम किया। ये कायनात की छोटी छोटी आयतें जो हैं वो ये तो बता सकती हैं कि अल्लाह है, मगर ये नहीं बता सकती कि अल्लाह है तो कैसा है, आलिम है तो कैसा है, राज़िक़ है तो कैसा है, रहमान और रहीम है तो कैसा है। उसकी सिफ़तों का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़ाते खुदा तो सामने आ नहीं सकती थी, मगर उसने कुछ ऐसी हस्तियों को पैदा किया कि उनकी ज़ात और अल्लाह की ज़ात तो एक नहीं है, वजूद तो अलग है, मगर यूं कहूं कि वो खुदा तो नहीं है मगर खुदा से जुदा भी नहीं। यानी यही वो नूर अव्वल, यही वो आईने अव्वल है कि खुदा ने अपने तमाम सिफात का मुरक्का और आईना बनाया इसे। और इस नूर ही की शायद ये आवाज है कि जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में नज्म किया कि मेरी सदाए शौक से शोर हरी में ज़ात में, मेरी नवाए शौक से शोर हरी में ज़ात में, गुलगुलहाए अल अमा बुत कदे सिफात में। यही वो नूर अव्वल है कि जिसने मशीयत को, जिसने सिफात खुदा को उरिया किया। यही वो आईना अव्वल है कि जिसने, जो इरफान खुदा का आईना है, यानी अगर किसी को खुदा को देखना है, मैं आपको किस मंजिल पे लाना चाह रहा हूं, मगर सरहद शिर्क व ईमान के करीब से होके गुजरना चाह रहा हूं, इसलिए कि अगर कोई मुशाहदा शिर्क न करेगा तो शिर्क से बचेगा कैसे। शिर्क को महसूस किया जाए तब शिर्क से बचेगा कोई। अगर हम शिर्क जाने हींगे न क्या है तो शिर्क से बचेंगे कैसे। यानी चाशनी ईमान पाने के लिए मुशाहदा शिर्क और एहसास शिर्क भी जरूरी है। बातिल को समझेंगे नहीं तो हक की कद्र कैसे होगी। जुल्मत के करीब न आएंगे तो नूर की पहचान कैसे होगी। चुनांचे यही वो आईने हैं कि जिसमें सिफात खुदा जलवागर है, और यही खुदा का इत्माम हुज्जत है कि इन आईनों को देखो। मेरी जात तक आने की जरूरत नहीं है, वहां तक किसी को रसाई नहीं है, बल्कि ये मेरे आईने सिफात हैं। इनकी सिफतों को देखो तो मेरी सिफतों का अंदाजा हो जाएगा। भाई तवज्जो का तालिब हूं। जाहिर है अब वो हदीस जो मैंने पेश की थी कि कुंतो कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिउरफ़, अब उसका तर्जमा इन्हीं सी पस मंज़र में अगर किया जाए तो यही होगा कि मैं जवाहिरात सिफ़ात का छुपा हुआ खजाना था। मैं जवाहिरात सिफात का छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिउरफ़, तो मैंने एक जौहरी को पैदा किया, एक कदरदान को पैदा किया। वही नूर अव्वल है
ताकि मेरी मारिफत हो और मेरी कदरदानी हो जाए। तवज्जो का तालिब हूं। इसका मतलब यह है कि जो मखलूक अव्वल है वही सबसे पहला कदरदान परवरदिगार भी है। बेदार है कि नहीं है? यानी वो लोग जो ये कहते हैं कि पैगंबर आए और चले गए, ना उससे पहले कुछ है ना उसके बाद कुछ है, और बाज आयतों से गलत मतलब निकालते हैं कि मा कुंता तदरी मिन क़ब्ल मिन किताबिन, आप जानते नहीं थे इससे पहले कि ईमान क्या है और किताब क्या है। कुरान में एक आयत है कि जिससे ये इस्तेदलाल करते हैं कि पैगंबर ऐलान रिसालत वही आने से पहले ये जानते ही नहीं थे कि ईमान क्या है, किताब क्या है। भाई मिन क़ब्लो का मतलब ये कब है कि नुज़ूल वही से पहले नहीं जानते थे? भाई मिन क़ब्लो का मतलब ये क्यों ना समझा जाए कि आप अपने वजूद से पहले नहीं जानते थे? भाई यही बात ज्यादा लॉजिकल है कि आप थे ही नहीं तो जानते क्या? तो अब जब हू का सन्नाटा है, कोई मुनिसो हमदम मशीयत नहीं है, कोई अल्लाह कहने वाला भी नहीं है, सबसे पहला ये वजूद है कि जो आया, जब वजूद में आया तो इसने सबसे पहले कहा या अल्लाह। यानी कोई भी ऐसा वजूद उससे पहले नहीं है कि जो अल्लाह को अल्लाह कहने वाला हो। अल्लाह है मगर कोई अल्लाह कहने वाला नहीं है। इसी ने कहा या अल्लाह। भाई तवज्जो का तालिब हूं। हू का सन्नाटा है, जाते खुदा है, अल्लाह है, मगर कोई अल्लाह कहने वाला भी नहीं है। बल्कि यूं कहूं कि जाते खुदा के हिसार में सिफात के कैदी मुक़य्यद हैं। जिंदाने जात में सिफात के कैदी मुक़य्यद हैं। ये सिफात खुदा के कैदी अपनी आजादी चाहते हैं मगर अभी हिसारे जात में सिफतें हैं, या यूं कहूं कि सिफतें मंजिले कुव्वत में हैं मगर मंजिले फेल में नहीं हैं। यानी कहने का मतलब आसान लफ्जों में यह है कि उसमें सलाहियत खल्क तो है मगर किसी को पैदा करे तो खालिक कहलाए। भाई सतह ज़हन को जरा आप बुलंद करें। मैं आज तमहीद में आपके वक्त को नहीं गुजारना चाह रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं, इसलिए कि कल ही की मजलिस की तमहीद से आज फायदा उठाना चाह रहा हूं ताकि जल्दी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं इंशाअल्लाह। कि जिंदाने साथ में सिफात के कैदी मुक़य्यद हैं। अल्लाह अल्लाह है मगर कोई कहने वाला नहीं है। उसमें सलाहियत तो है खल्क की मगर किसी को खल्क करे तो खालिक कहलाए। उसमें सलाहियत रज़्ज़ाक़ियत तो है मगर किसी को पैदा करके रिस्क दे तो राज़िक़ कहलाए। उसमें सलाहियत रहम तो है मगर किसी को पैदा करके रहम करे तो रहीम और रहमान कहलाए। भाई बेदार है कि नहीं है? यानी अभी उसकी सिफतें जो हैं वो जात में मुक़य्यद हैं। यही वो मखलूक अव्वल है कि जिसे उसने पैदा किया तो खालिक कहलाया, और इसी मखलूक अव्वल ने कहा या अल्लाह, या खालिको, या राज़िको, या बासितो, या अव्वलो, या आखिरो, या ज़ाहिरो, या बातिनो, या आलिमो, या अलीम, या हई, या कय्यूम। ये सारे नाम अल्लाह ने अपने नहीं रखे हैं। भाई तवज्जो है कि नहीं है? ये सारे नाम अल्लाह ने अपने नहीं रखे हैं बल्कि नूर अव्वल ने, कि जो वजूद में आया तो हकीकत में इल्म वजूद में आया। मैं तवज्जो का तालिब हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैंने किसी मजलिस में कहा कि नहीं कहा कि आलम अनवार की अदाओं से पुकारा है। सबसे पहले नूर पैदा किया, सबसे पहले अक्ल पैदा की, सबसे पहले रूह पैदा की, सबसे पहले लौह पैदा किया, सबसे पहले कलम पैदा किया। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले है। यानी कई चीजें सबसे पहले नहीं हो सकती, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि एक ही वजूद की मुख्तलिफ अदाएं हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तो ये नूर वजूद में। और एक और हदीस है कि अव्वलुमा नज़ला मिनर रहमान हुवल इल्म। सबसे पहली वो सिफत रहमान की, सबसे पहली वो सिफत कि जो मकाम रुबूबियत से नुज़ूल करके पैकर मखलूक में आई, वो सिफत है इल्म। यानी मखलूक के पैकर में सबसे पहली अल्लाह की वो सिफत जो मुजस्सम हुई
वो है इल्म। तो ये नूर अव्वल वजूद में नहीं आया है, बल्कि ये इल्म वजूद में आया है। भाई बेदार है कि नहीं है? इसने कहा या आलिमो, या अलीम, या कदीर, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह। अल्लाह को ये अपने नाम इतने पसंद आए कि जो नूर अव्वल ने लिए, तो अब उधर से आवाज आई कि दो नाम मेरे लिए रहने दे, दो नाम मेरे लिए रहने दे, बाकी सारे मेरे नामों में तू भी हिस्सादार है। भाई रहमान और अल्लाह मेरे लिए रहने दे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ने कहा है कि उदउल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। उसे अल्लाह कह के पुकारो या उसे रहमान कह के पुकारो, उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, जिन नामों से चाहो उसे पुकारो। तो अल्लाह और रहमान ये दो वो नाम हैं कि मखलूक को इस नाम से पुकारना शिर्क है। तवज्जो है कि नहीं है? एक इल्मी पहलू है। उदउल्लाह अविदुर रहमान, उसे अल्लाह कहो या रहमान कहो, जो चाहो उसको पुकारो। यही दो वो नाम है जो अल्लाह ने अपने लिए मखसूस किए। इन दो नामों से मखलूक को पुकारना जायज नहीं है। बाकी सारे नाम हकीकत में ये सारे सिफात और नाम ये मखलूकात के नाम हैं, मगर मखलूक अव्वल को अल्लाह ने इन नामों में मुश्तरक कर लिया है। वरना अल्लाह को आलिम कहना अल्लाह की तौहीन है। भाई जरा जरा सी तवज्जो, यानी ये वो नाम है कि जिसमें अपने हबीब को मुश्तरक करार दिया। अब कुरान मजीदी में आप देख लीजिए, अल्लाह का नाम एक है रऊफ, एक रहीम है। कुरान में वल्लाहु रऊफुन रहीम। अपने हबीब को उसी नाम से अल्लाह ने पुकारा कि बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। आप जो है वो मोमिनीन के साथ रऊफ और रहीम हैं। कुरान में अल्लाह ने अपने को भी आलिम कहा, मोहम्मद को भी आलिम कहा, अपने को भी रहीम कहा, मोहम्मद को भी रहीम कहा, अपने को भी कदीर कहा, मोहम्मद को भी कदीर कहा। फकत अल्लाह और रहमान दो ऐसे नाम हैं जो अल्लाह से मखसूस हैं। और हकीकत तो यह है कि ये सारे नाम मोहम्मद के नाम हैं। इसलिए कि अल्लाह को आलिम कहना अल्लाह की तौहीन किस लिए है? तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह आलिम नहीं है, अल्लाह को आलिम कहना उसकी तौहीन है। अल्लाह कादिर नहीं है, कादिर कहना उसकी तौहीन है। न कादिर है, न कदीर है, न आलिम है, न अलीम है। अल्लाह हई नहीं है। तवज्जो का तालिब हूं। पुकारा गया है उसको इस नामों से, मगर उसको भी बताऊंगा किस लिए। हकीकत में ये सारे अस्मा जो है ये खालिक के नाम नहीं है, ये मखलूक के नाम है। वजह क्या है? अल्लाह आलिम हो तो उसकी तौहीन हो जाएगी। अल्लाह आलिम नहीं है, अल्लाह है इल्म। कल आपने सुना कि उसके सारे सिफात जो है वो सिफात उसके जो है वो ऐन जात हैं। आलिम वो होता है जिसकी जात और सिफत अलग हो, यानी वो मोहताज हो अपनी सिफत में किसी का, यानी जात पहले और सिफत बाद में आए, या कम से कम साथ में भी आए तो किसी की दी हुई सिफत हो। तवज्जो है कि नहीं है? यानी हम वो है कि इल्म बाद में आता है, मोहम्मद और आले मोहम्मद का इल्म उनके वजूद के साथ में आता है, मगर वो मोहताज खुदा है अपने इल्म में। बहुत खास तवज्जो। हम भी मोहताज खुदा, वो भी मोहताज खुदा। हम कोरे पैदा हुए मां के पेट से, हमारे सिफात बाद में आरिज हुए। आले मोहम्मद का मसला ये नहीं है कि वो पैदा हुए और सिफतें बाद में उन्होंने प्रैक्टिस करके कमाई, नहीं, बल्कि उनका जो वजूद है हकीकत में वो सारे सिफात एक साथ लेकर आया है। यानी उनके वजूद से उनकी सिफतों को अलग नहीं किया जा सकता। गौर कीजिएगा। अब एक यहां पे एक मंजिल है। लोग कहते हैं कि अहले बैत का इल्म कैसा है, मोहम्मद आले मोहम्मद का इल्म कैसा है, अल्लाह का इल्म फिर क्या है। मेरा कहना है कि आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद, इन 14 का इल्म जाती है। हो सकता है कोई कहे कि ये तो अल्लाह की पहचान है कि अल्लाह का इल्म भी जाती है। मैं कहूंगा बेशक जाती है। अहले बैत का इल्म मैं कहूंगा वो भी जाती है। अच्छा, जाती कहते किसे, इसे समझ ले।
जाती इसे कहते हैं कि जो सिफत किसी के वजूद से सल्ब न की जा सके, छीनी न जा सके, अलग न की जा सके, उसे कहते हैं जाती। तवज्जो है कि नहीं है? जैसे पानी से उसकी सयालियत, बहने की सलाहियत छीनी नहीं जा सकती, अगर छीन ली जाएगी तो पानी न रह जाएगा। पानी जब तक पानी है, सयाल है, सयालियत उससे छीनी नहीं जा सकती। बहाव की सिफत, पत्थर की जमादियत जो है, जब तक के वो पत्थर है तब तक से उससे जमादियत नहीं सल्ब की जा सकती, ये उसकी जाती सिफत है। तवज्जो है कि नहीं है? तब तक जब तक वो पत्थर है उसकी जमादियत नहीं छीनी जा सकती, इसलिए कि पत्थर कहलाया ही है जमादियत की बुनियाद पर। तो ये उसकी जाती सिफत है। बेदार है कि नहीं है? नबात से उसकी रुईदगी नहीं छीनी जा सकती जब तक वो नबात है। अगर आप छीन लेंगे तो वो नबात न रह जाएगी, जब वो बदल ही जाएगा, उसका मैटर ही बदल जाएगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तवज्जो है कि नहीं है? यानी मिसाल दी मैंने कि जाती वो चीज है जो किसी चीज से सल्ब ना की जा सके, छीनी ना जा सके, अलग ना, यानी ऐसा ना हो कि कहे उसकी जात अलग है, ये सिफत अलग कर दी हमने, फिर सिफत ये मिल गई, फिर ये अलग हो गई। नहीं, यानी वो सिफत ही वो उसकी जात है हकीकत में। बेदार है कि नहीं है? यानी वो जाती सिफत है, उसके साथ जुड़ी हुई है। तवज्जो। अब इल्म जो है या जितने भी सिफात हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सिफात, उनका इल्म उनका जाती इल्म है, हमारा इल्म जाती नहीं है। हम में और आले मोहम्मद में फर्क यही है कि हम जाहिल पैदा हुए और बाद में उसमें सिफत आई, और उसके बाद उम्र बढ़ी या कुछ भी हुआ, हमें शौक लगा ब्रेन के ऊपर, हम कोमा में चले गए। तवज्जो है कि नहीं है? मैं मरने से पहले की बात कर रहा हूं, जिंदा हैं मगर जाहिल। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े साइंसदान, बहुत बड़े फलसफी इल्म के दरिया बहा रहे थे, मगर जरा सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ तो जाहिल हो गए, सारा इल्म चला गया। ये सिफत गैर जाती है, जाती नहीं है। जाती होती तो बेहोशी में भी बोलता। बेदार है कि नहीं है? अगर ये सिफत जाती होती तो बेहोशी में भी बोलता, अगर ये सिफत जाती होती तो पैदा हो के भी बोलता वैसे ही, अगर ये सिफत जाती होती तो गला कट के भी बोलता। भाई बेदार है कि नहीं है? तो ये इल्म हमारा जो है, हमारी सिफतें जाती नहीं है, वो हमारे वजूद से हमारी सिफतें अलग की जा सकती हैं। मगर आले मोहम्मद का और सारी कायनात के इंसानों का फर्क ये है कि उनकी हर सिफत जाती है जो उनसे जुदा नहीं की जा सकती। इल्म उनसे छीना नहीं जा सकता, तहारत उनसे छीनी नहीं जा सकती। हम ताहिर नहीं हैं। अगर हम ताहिर पैदा होते तो हमें गुस्ले मौलूद न दिया जाता। बेदार है कि नहीं है? हमारी इब्तिदा नजासत, इंतहा नजासत, ये हमारी जिंदगी, जिसे इस हयात मुस्तार, जिसपे इंसान के सरे पुरगुरूर को बड़ा नाज है कि हमारी ये जिंदगी है, ये हमारी हयात है। हकीकत में हयात कुछ नहीं है भाई। नुत्फे से चले हैं, मुर्दार की तरफ सफर कर रहे हैं। नुत्फा भी नजिस है, मर गए तो मुर्दार भी नजिस है। ये जिंदगी नहीं है जिसपे नाज कर रहा है इंसान, अकड़ रहा है। ये दो नजासतों के दरमियान सरगर्म सफर है। एक और सलावात से नवाज़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी इब्तिदा भी हमारी नुत्फा है, इंतहा मुर्दार। तवज्जो का तालिब हूं। इब्तिदा नुत्फा नजिस, इंतहा मुर्दार नजिस। नजासत से चले नजासत की तरफ जा रहे हैं। कोई तरक्की करेगा, कोई क्या नाश करेगा। नजासत से चला है, नजासत की तरफ जा रहा है। पैदा हुए तो गुस्ले मौलूद, मर गए तो गुस्ले जनाजा। उससे पहले जिसने छुआ वो नजेस, मरने के बाद कब्ले गुस्ले जनाजा छुआ तो नजेस। भाई कहां ये दुनिया के इंसान और कहां वो इंसान, उनकी तहारत कि पैदा हुए तो काबे में, शहीद हुए तो मस्जिद में। तो हमारी कोई सिफत जाती नहीं है, हमारी कोई सिफत जाती नहीं है। हमारी हर सिफत गैर जाती है, यानी हमसे जुदा की जा सकती है। मगर मोहम्मद और आले मोहम्मद वो है कि जिनसे इल्म नहीं छीना जा सका।
जिनसे तहारत नहीं छीनी जा सकती, जिनसे उनकी कोई सिफत नहीं छीनी जा सकती, तो इसका मतलब यह है कि उनकी हर सिफत जाती है। तवज्जो है कि नहीं है? अब कोई पूछे तो अल्लाह की सिफत, तो हम कहेंगे अल्लाह के सिफात भी जाती हैं, तो आप फौरन मुल्ला इल्जाम लगाएंगे ये तो शिर्क है, इसलिए कि आपने अल्लाह जैसा बना दिया। मैं कहूंगा आपने यहां पर देखा अल्लाह जैसा, अल्लाह जैसा पहली मंजिल पे। भाई कोई अगर अल्लाह जैसा लग रहा है तो यह कहां से साबित है कि है भी? भाई लग रहा है तो लगने वालों की आंखों का अंधापन है। हम शियों का कब दावा है कि अल्लाह जैसा है? आपने हस्ब में अल्लाह को नहीं पहचाना, तभी तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप कहते हैं अहले बैत को हमने उठा दिया, नहीं, अहले बैत को हमने उठाया नहीं है, आपने अल्लाह को गिरा दिया है। भाई गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। हमने अहले बैत को उठाया नहीं है, आपने अल्लाह को गिरा दिया है, तभी आपको शिर्क लग रहा है। आपने यार उलूहियत समझे ही नहीं, और आप कैसे समझेंगे? भाई अहले बैत तक अगर आप आए होते, अहले बैत की बुलंदियों का अगर आपने एहसास कर लिया होता, मारिफत हो जाती, तो अब आप क्या जाने अल्लाह क्या है। भाई अब अल्लाह को उनसे समझो, जब उन तक आओगे तभी तो अल्लाह को समझोगे, और जब उनकी बुलंदी तक आ जाओगे और वो बताएंगे कि अल्लाह हमारा भी खालिक है, तो अब उसके आगे से सोचना शुरू करोगे। जो अहले बैत की बुलंदियों तक आया नहीं है वो अल्लाह का ऐसा तसव्वुर रखता है कि जिससे ऊंचे अहले बैत लगते हैं। नहीं गौर किया मैं क्या कह रहा हूं? भाई इसीलिए खुदावंदे आलम ने कहा कि मैं अपने को डायरेक्ट नहीं पहचान पाऊंगा। भाई बहुत बेदार रहिएगा, तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि मैं अपने को डायरेक्ट तुमसे नहीं पहचान पाऊंगा। अगर डायरेक्ट अगर तुम पहचानोगे तो हमें जैसा तैसा समझोगे, तुम नहीं समझ पाओगे हमें, लिहाजा इन्हीं के हवाले कर दिया कि अपने को पहचानवाओ और अपने जरिए हमें पहचानवा लो। भाई बेदार है कि नहीं है? तो फर्क खुदा और अहले बैत क्या है? अब जाया ना जाए ये जुमले, इसीलिए मेहनत की है मैंने कि अल्लाह का इल्म भी जाती, अहले बैत का इल्म भी जाती, फिर फर्क ही क्या रह गया? फर्क यहां पे नहीं है। अहले बैत का इल्म भी जाती, अहले बैत से अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह का इल्म भी जाती, अल्लाह से जुदा नहीं किया जा सकता। मगर यहां पे फर्क खालिक मखलूक का नहीं है। फर्क यहां पर है कि अल्लाह का इल्म जाती है और वो कायम बिज़ात है, यानी वो अपने इल्म में किसी का मोहताज नहीं है। मगर अहले बैत का इल्म जाती है लेकिन कायम बिल्लाह है, वो अल्लाह के मोहताज हैं। यही एहतियाज और गिना का फर्क, यही एहतियाज हाजत और बेनियाजी का फर्क, यही खालिक और मखलूक के दरमियान का फर्क है। अहले बैत का इल्म जाती, अल्लाह का इल्म जाती, ये फर्क नहीं है। अल्लाह का इल्म जाती है मगर कायम बेनफ्से है, कायम बिल्लाह है, यानी वो खुद से आलिम है, वो किसी का मोहताज नहीं है अपने इल्म में। मगर अहले बैत का इल्म जाती है, उनसे जुदा नहीं किया जा सकता, मगर उनका इल्म कायम बिल्लाह है, यानी वो अपनी हर सिफत में, अपने हर कमाल में मोहताज परवरदिगार है, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब अहले बैत की कोई डिफिनीशन पूछे तो एक जुमले में सुने कि आले मोहम्मद क्या है, तो मैं कहूंगा आले मोहम्मद ये 14, ये मुख्तारे कायनात हैं। मगर अभी आधा जुमला है। आले मोहम्मद, भाई जाया ना जाए ये जुमला, आले मोहम्मद मुख्तारे कायनात है मगर मोहताज खुदा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत से नवाज़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पता नहीं क्या होता है रोज, देख रहे हैं आप, ये जरा सा मुंह हटा, इतना बड़ा इमाम बारगाह है। आपका साउंड सिस्टम सही नहीं है, प्लीज़ किसी इंजीनियर को बुलवा के इसका साउंड सिस्टम सही कराएं। मुझे तो नहीं लग रहा है 25 साल से होगा, लेकिन ये मैं तो बहुत घाट घाट का पानी पिए हूँ, मुझे तो अंदाज़ा है इस बात का।
इंशाअल्लाह। लेकिन कोई और फ़ायदा उठाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर आप फर्स्ट अशरे की बात कर रहे हैं तो कोई और फ़ायदा उठाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो का तालिब हूं। बस ठीक है भाई, ये बैठ जाइए। अब एक और सलवात पढ़े तो जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करूं। तो इनका भी इल्म ज़ाती है, अल्लाह का इल्म भी ज़ाती। ये मुख्तार कायनात मगर मोहताज खुदा। अल्लाह का इल्म ज़ाती मगर कायम बेनफ्स है, खुद से कायम है, किसी के मोहताज नहीं। अहले बैत का इल्म ज़ाती है मगर कायम बिल्लाह, अल्लाह की वजह से कायम है। अल्लाह न चाहे तो नहीं होगा। तवज्जो है कि नहीं है? इसलिए कि वो था कुछ नहीं था, ये भी नहीं थे। वो था कुछ नहीं था, ये भी नहीं थे। तो जब जाहिर है यही मखलूक की पहचान है। बेदार है कि नहीं है? अच्छा, कोई कहे अहले बैत कब तक हैं? मैं कहूंगा अप टू इन्फिनिटी हैं, यानी आने वाले जमाने में हमेशा तक रहेंगे ये। कोई कहे फिर ये अल्लाह से मिल गया, कि फिर आप नहीं समझे, आप अल्लाह को नहीं समझे। अहले बैत हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो कहे पे अल्लाह भी तो हमेशा रहेगा, हम कहा बेशक रहेंगे। तो उनका मुशाबिहत हो गई। तो हमने कहा तो फिर भी तो शिर्क नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि फर्क बता रहा हूं मैं क्या है। भाई अल्लाह को आपने आधा जाना है। तवज्जो है कि नहीं है? अहले बैत हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, मगर हमेशा से हैं नहीं। भाई जब हू का सन्नाटा है, अल्लाह है और कुछ है ही नहीं। मैं छुपा हुआ जवाहरात सिफात का खजाना था, मुझे पसंद आया, मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया ताकि मेरी मारिफत, मेरे जवाहरात सिफात की कदरदानी हो जाए। तो मैंने पहल कदरदान को अपने सिफात के पैदा किया। ये यही है मोहम्मद आले मोहम्मद, नूर अव्वल, मखलूक अव्वल। तो इसके मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह था, कुछ नहीं था, उसके बाद ये आए। तो हमेशा से अल्लाह है मगर अहले बैत नहीं है, मगर हमेशा अहले बैत रह जाएंगे। और अल्लाह की पहचान एक तरफा नहीं है कि हमेशा रह जाएगा, नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमेशा से होने को कहते हैं अजली, और हमेशा तक होने को कहते हैं अबदी, और दोनों को मिला के नाम है सरमदी। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अहले बैत अबदी तो है मगर अजली नहीं है। फर्क पहचाने आप? तो यही वो पैकर है जो सिफात खुदा का आईना। तवज्जो का तालिब हूं, यानी अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए, अपनी कदरदानी के लिए इन्हें पैदा किया। इसका मतलब अल्लाह के सबसे पहले कदरदान नूर अव्वल है। नूर अव्वल के दो जॉब हैं, इस आईने के दो जॉब हैं, दो जिम्मेदारी हैं। पहली जिम्मेदारी तो यह है कि वो अल्लाह को पहचाने और कदरदानी परवरदिगार करे। तवज्जो है कि नहीं है? सबसे पहला जॉब यह है नूर अव्वल का, इस आईने का, कि अल्लाह को पहचाने और कदरदानी परवरदिगार करे। और अल्लाह के सबसे बड़े यही कदरदान हैं। अगर कायनात में कोई भी अल्लाह की कदरदानी न करे तो अल्लाह के लिए बस यही कदरदान काफी है। क्या सुन रहे हैं आप? इनके दो जॉब हैं। पहली जिम्मेदारी यह है कि ये खुद अपने आईने में जज्बे जौहरे अहदियत करें, अहदियत के जौहर को जज्ब करें। बेदार है कि नहीं है? भाई उसका नाम है एक अहद, अलिफ है दाल, कुल हुवल्लाहु अहद। तवज्जो है कि नहीं है? यानी जब कोई नहीं है तब वो अहद। अब उसके बाद उसने आलमे इम्कान की खिलकत को शुरू करना चाहा तो नूर अव्वल को पैदा किया। ये वो वाजिबुल वजूद है, ये मुमकिनुल वजूद में सबसे पहली मखलूक है। तवज्जो है कि नहीं है? तो मखलूक अव्वल खुद है अहद, और इस मखलूक अव्वल में मीम इम्कान लगाया।
कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। वो है अहद। इस मखलूक अव्वल में उसने मीम इम्कान लगाया तो बन गया अहमद। तवज्जो है कि नहीं है? वो है अलिफ है दाल अहद। मुमकिनात में सबसे पहला जो है वो है नूरे मोहम्मद। बेदार है? अहद में मीम मुमकिन लगाया तो ये बन गया अहमद। इसीलिए जमीनों पे उनका नाम मोहम्मद है और आसमानों पे अहमद है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही मीम मुमकिन है, मैं तवज्जो का तालिब हूं। यही मीम मुमकिन है जो फर्क खालिक व मखलूक है। यही मीम मुमकिन है जो फर्क खालिक व मखलूक है। ये मीम इम्कान जो लगाया गया है ये इसकी हकीकत नहीं है। भाई बेदार है कि नहीं है? ये इब्तिदा नहीं है अहमद की, इब्तिदा नहीं है अहमद की। ये मीम इम्कान अहद में लगाया गया है। भाई जैसे अल्लाह ने मीम इम्कान लगाया तो बशरियत के पैकर मखलूक के पैकर में आया। अल्लाह जब चाहे ये मीम इम्कान हटा ले। तवज्जो है कि नहीं है? अब ये मेराज का वाकया हम तो समझते हैं ये सब सिंबॉलिक अल्फाज हैं कि दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। आगे बढ़ा, करीब हुआ, पीछे हटा, फिर इतना करीब हुआ कि 2 कमान या उससे भी ज्यादा करीब। ये सब अलामती अल्फाज हैं। भाई मुमकिनात, भाई सुन ले, मुमकिनात की तरक्की का आखिरी जीना है सिदरतुल मुंतहा। भाई मेरा छटा हुआ मजमा है तो मैं छटी हुई बातें आज कर रहा हूं। मखलूकात मुमकिनात जो कहलाता है, अल्लाह वाजिबुल वजूद, जिसका वजूद वाजिब। मुमकिन क्या? न वजूद, न उसका होना वाजिब, न उसका न होना वाजिब। पैरेलल है, मुसावी है, बराबर है, सब है। अब मुमकिनात, जितने भी मुमकिनात यानी मखलूकात खुदा हैं, उनकी तरक्की का आखिरी जीना, उनकी पहुंच आखिरी क्या है? सिदरतुल मुंतहा। चाहे सैयदुल मलाइका जिब्राइल हो, सिदरतुल मुंतहा के आगे मुमकिनात नहीं पहुंच सकते। अगर उसके आगे बढ़े, एक तो बढ़ नहीं सकते और बढ़ना भी चाहे तो जल जाए। तवज्जो है कि नहीं है? उसके आगे सरहदें नहीं है। जो मुमकिन महज है उसकी सरहद उसके आगे नहीं है। इसीलिए सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल जा सके और उसके आगे जाते तो जल जाते। तो तरक्की का मुमकिनात की आखिरी जीना है सिदरतुल मुंतहा। मगर जिब्राइल ठहर गए और अहमद आगे बढ़ते चले गए और फिर मंजिले कुर्ब की इंतहा को कोई पैमाने मसाफत नाप न सका। कुर्ब की इंतहा को कोई पैमाने मसाफत नाप न सका। वरना अल्लाह तो कम से कम बता देता, और बता के क्या करता जब कोई समझ ही ना पाता उस कुर्ब की इंतहा को। अब जो आवाज़ उदनो मिन्नी आई और वो कहां तक गए, किस मंजिल तक गए, बस आप यो समझ ले कि मेराज पे ताज्जुब इसलिए नहीं है कि कैसे गए, सिदरा के आगे कैसे गए। भाई अहद में मीम लगा के अहमद बना था। तो ये मेराज का खुलासा ये है कि सिदरा के आगे मीम मुमकिन हटाया। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ये माशाअल्लाह, तो आपके लिए मैं कहूं कि आप इसे हजम कर रहे हैं। आप अपनी सलामती के लिए एक सलावत पढ़ दीजिए जरा नवाजी। अहमद है, आफताब अहदियत है, कुछ नहीं है।
मीम मुमकिन अहद में लगाया तो अहमद बना। यहीं से इब्तिदाए आलम इम्कान है, मुमकिनात की पहली इकाई है अहमद। तो मीम इम्कान लगा के अहमद बना है, इसकी हकीकत नहीं है मीम मुमकिन। जो हमारा जैसा बशर, इसकी इब्तिदा नहीं है मीम इम्कान, इसकी एक इब्तिदा है अहदियत। अहदियत से चला मीम मुमकिन लग के अहमद बना। अल्लाह को जब शौक़ मुलाकात होता है तो मीम मुमकिन हटा देता है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब इस आईने अव्वल के दो जॉब हैं। यहां तक तो बड़ी मुश्किल सरहदों से आपको गुजार लाया, मुश्किल मराहिल से, मगर अब जरा सा और बच्चों के लिए भी समझ में आए कि दो जॉब है इस नूर अव्वल के जो आईने अव्वल है। कुंतो कंज़म मख्फिया में छुपा हुआ जवाहरात सिफात का खजाना था। मुझे पसंद आया कि मेरी सिफात के जौहरों की कदरदानी हो, तो मैंने एक जौहरी को पैदा किया कि जो मेरे जवाहरात सिफात का सबसे पहला कदरदान हो। ये वही नूर अव्वल है। और इस आईने के दो जॉब हैं, एक तो यह कि अल्लाह का हक मारिफत अदा करे, और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि अपने आईने वजूद में सारी कायनात को अल्लाह का दीदार करवाए। भाई अल्लाह कह रहा है कि मेरी जात में गौर न करो, मुझे मेरे सिफात से पहचानो, तो सिफतें कहां से जानी जाए? तो भाई यही तो एक रास्ता है कि जात तो सामने ना आएगी, जात तो अलग होगी, मेरी मखलूक होगी, मगर मेरे सिफात का आईना होगा। तो पहले तो जज्ब जौहर करे। ये दना फतदल्ला और काबा कौसैन क्या है? ये आईना वजूद मोहम्मद, ये जज्ब जौहर सिफात कर रहा है, बहुत करीब से अक्स ले रहा है, अपने वजूद में सिफात खुदा को जज्ब कर रहा है। ये कुरान नहीं है कि जिब्राइल वसीला बने, यह जौहर सिफात है, यहां जिब्राइल भी नामहरम है। तो पहली जिम्मेदारी यह है इस आईने की कि यह सबसे पहला आरिफ बिल्लाह, सबसे पहला अल्लाह का आरिफ, सबसे बड़ा कदरदान जवाहिरात सिफात को जज्ब करे। और दूसरा इसका जॉब यह है कि आके मखलूकात को अपने वजूद के आईने में सिफात खुदा की इमेजेस दिखाए, ताकि अल्लाह की सिफतों को कोई इसके आईने में देख के पहचाने। तवज्जो है कि नहीं है? मगर आईने के लिए शर्त है। तवज्जो, आईना किस लिए ढाला गया? हुस्न की सिफत है दो, सुने, हुस्न की दो फितरी सिफतें हैं। एक हुस्न की सिफत है खुदबीनी, और एक हुस्न की सिफत है खुद आराई। खुदबीनी यानी हुस्न अपने को भी देखना चाहता है कि मैं कैसा हूं। खुद आराई यानी दूसरों को दिखाना चाहता है कि तुम भी देखो मैं कैसा हूं, तवज्जो का तालिब हूं। हुस्न की दो सिफतें हैं, खुदबीनी और हुस्न खुदबीनो खुद आरा, शायरी में भी सुना होगा। हुस्न की दो फितरी सिफतें हैं उसकी, एक है सिफत खुदबीनी, हुस्न खुद को भी देख के मसरूर और मुस्तबहिज और खुश होता है। हुस्न अपने को देख के खुश होता है कि मैं कैसा हूं, यह है सिफत खुदबीनी। और एक ये सिफत है हुस्न की कि खुद आराई, यानी दूसरे भी मुझे मेरे हुस्न को देखें। इसी सिफत खुदबीनी ने आईने ढाल दिए, इसी सिफत खुदबीनी ने आईने ढाल दिए। हर शख्स अपने हुस्न को, अपने चेहरे को आईने में देखना चाहता है। और यह भी अजब नफ्सियात हैं कि आईने के सामने खड़े होके कैसा भी कोई हो,
मगर अपने अंदर कोई ना कोई हुस्न का पहलू तलाश करके खुश हो ही लेता है। मुख्तलिफ अदाओं से खलवतों में जहां कोई भी ना देख रहा हो, जहां मियाँ बीवी भी एक दूसरे को ना देख रहे हो, और आईने में सामने खड़े होके मुख्तलिफ अंदाज में कभी मुस्कुरा के मेरी तबस्सुम रेजी कैसी लगती है, कभी त्योरियां चढ़ा के मैं गैज़ो गज़ब में कैसा लगता हूँ, कभी सामने से और कभी साइड पोस्ट मुख्तलिफ ज़ावियों मुख्तलिफ अदाओं से अपने को देख रहा है। और अगर ये खुशफहमी किसी न किसी पहलू से अपने को अच्छा समझने की खुशफहमी न होती तो एहसास कमतरी में इंसान मर जाता। इन्हीं कुछ खुशफहमियों के सहारे तो कारोबार जिंदगी चल रहा है। तवज्जो है कि नहीं है? मगर आईने के लिए शर्त है कि शीशा नहीं, शीशा जो सामने लगा हो अगर उसमें दोनों पहलू में जिला होगी, भाई तवज्जो, अगर आईने के दोनों जंबे नूरानी होंगे, अगर दोनों पहलू चमक रहे हैं, अगर शीशे के दोनों पहलू यानी आपने शीशे को शीशा ही रहन दिया तो आप जब उसके सामने खड़े होंगे तो उसमें सिफत आईना नहीं होगी, इसलिए कि आपकी शुआए हुस्न इधर से उधर तो ट्रांसपेरेंट तो हो जाएगी। कोई उधर से खड़ा हुआ शीशे के वसातत से आपको देख लेगा मगर आप अपने को नहीं देख पाएंगे जब तक के दोनों पहलू नूरानी हैं। लिहाजा आईने में रिफ्लेक्शन और इनएकास के लिए जरूरी है कि आईने का एक जंबा नूरानी हो और एक पहलू पे किसी कसीफ मादे की पालिश की जाए। तवज्जो है कि नहीं है? एक पहलू नूरानी हो, अगर दोनों नूरानी होंगे तो आईना ना बन पाएगा, वो शीशा रह जाएगा। शुआए हुस्न जो है इधर से उधर तो जाएगी मगर आपके हुस्न की शुआए रेस जो है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों रेटिना से नहीं टकराएंगी। लिहाजा जरूरी है इनएकास और रिफ्लेक्शन के लिए कि उसे आईना बनाया जाए, और आईने के लिए शर्त है कि दोनों पहलू नूरानी न हो बल्कि एक जंबा नूरानी हो और एक जंबे पे कसीफ मादे की पालिश हो। ये हुस्न दो रोज, ये हुस्न ना तमाम, ये हुस्न चंद रोजा और आरजी एतबारी हुस्न के लिए भी एक आईने इनएकास की जरूरत होती है। खुदा जो है वो जमाल अतम है, खुदा हुस्न तमाम है। भाई वो अपने सिफात और अपने हुस्न को देखे कि न देखे, चुनांचे उसने अपनी सिफतों के रिफ्लेक्शन के लिए, अपने रूए रोशन के लिए एक आईने अव्वल बनाया। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आईने के लिए इनएकास के लिए जरूरी है कि दोनों पहलू नूरानी ना हो, वरना इनएकास शुआए हुस्न नहीं होगा। हुस्न के रिफ्लेक्ट होने के लिए जरूरी है कि आईने में एक जंबा नूरानी हो और एक जंबा कसीफ मादे की पॉलिश हो। अब अल्लाह हुस्न तमाम है और अपने सिफात का आईना उसने बनाया है इस इंसान अव्वल नूरे अव्वल को। अब ये तो है तो नूरे अव्वल नूरे मुजस्सम, मगर अगर इसे सिर्फ नूर रहन दे तो सिफत आईना ना पैदा होगी। आईने के लिए जरूरी है कि एक जंबा नूरानी हो, एक कसीफ मादा हो। अब समझ में आया कि जो आईना अव्वल था इसमें एक जंबा नूरे खुदा का है और एक जंबा बशरियत की पॉलिश है। एक जंबा नूरानी है, नूरे खुदा, एक जंबा बशरियत की पालिश है। मैं तभी तो इस आईने को सामने रख के कहता है कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो पहला आईना ये वो है, मैं तवज्जो, कि जिसमें मशीयत अपने को देख के खुश हो।
अपने सिफात को देख के खुश हो, ये आईना सिफात परवरदिगार है। और दूसरा इसका जॉब ये है कि अल्लाह तो सामने आ नहीं सकता है, अल्लाह की सिफतों को इस आईने में देखा जाए। अब फलसफा समझ में आया कि पैकर बशरियत में क्यों मखलूकात के सामने भेजा कि सिफत आईना है, यह सिफात परवरदिगार का आईना बरदार है। तो ये मोहम्मद का वजूद, ये आईना सिफात परवरदिगार, मखलूकात अल्लाह के सिफतों को देखेंगे तो इस आईने में, मगर आईने के लिए शर्त है, तवज्जो, चंद मिनट की ज़हमतें और हैं, समेट रहा हूं बयान में। सिफत जरूरी है आईने में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आईने के करीब आने से कुछ नहीं होता। आईने के करीब अगर आप आ जाएं, अगर आप अपने को देखना चाह रहे हैं तो आईने के बिल्कुल सामने खड़े हों, यानी आईने का जो सेंटर पॉइंट है आप उससे एक परपेंडिकुलर डालें, एक सीधी लाइन हो आईने से जो 180 डिग्री के एंगल को डिवाइड करे, 90 में से कहते हैं परपेंडिकुलर, और आप उस परपेंडिकुलर पे खड़े हो सीधे, जो सीधी लाइन 90 को डिवाइड करके आईने से मिले। जब उस लाइन पे खड़े होंगे तो आप अपने को देख पाएंगे, और अगर जरा सा भी इधर उधर जाएंगे तो आप अपने को नहीं देख पाएंगे। मगर अगर किसी आपको किसी थर्ड पर्सन यानी किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को देखना है, एक तो आईना है सामने, एक आप हैं, और आपको एक ऑब्जेक्ट को देखना है जो मसलहतन सही, जो आपके सामने नहीं है, नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं आपके सामने आ रहा है, न आपको वहां तक जाने की इजाजत है, न वो ऑब्जेक्ट आप तक डायरेक्ट आ रहा है कि नेकेड आई से देखें। और आपसे ये कहा गया है कि उस ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, आप इस आईने में ऑब्जेक्ट को देखें। तो अब सामने खड़े होंगे तो आप अपने को तो देखेंगे मगर उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको आईने के सामने नहीं बल्कि आईने के एक साइड में उस एंगल और उस जाविये पे खड़ा होना पड़ेगा कि दूसरी अपोजिट साइड में जितने एंगल और जाविये पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तवज्जो है कि नहीं है मेरी बात पे। मिसाल के तौर पर एक आईना सामने रखा हुआ है, बिल्कुल मेरे सामने है, मैं अपने को देख रहा हूं, बीचों बीच में आईना है, एक इधर दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजे की आड़ में पीछे कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे उसे न वो यहां आएगा न मुझे इजाजत है कि मैं जाके देखूं। वो अपने को दिखाना चाह रहा है मगर आईने के वसीले से, तो हम कहां खड़े होंगे भाई? इस परपेंडिकुलर से जितने जाविये जितने एंगल पर वो चीज रखी है, हम दूसरी तरफ उसी जाविये पे उतने ही दूर खड़े होंगे। जब हम उस आईने को यूं देखेंगे तो वो इमेज इसमें बन रही है, हम उसे देखेंगे। बेदार है कि नहीं है भाई? है मेरे साथ? तो मोहम्मद है सिफात परवरदिगार का आईना। मगर इस आईने में हर जाविये से सिफात खुदा नहीं नजर आएंगे। आईने को हर तरफ से घेरे रहने से सिफात खुदा की मारिफत नहीं होगी। भाई आप नहीं पहुंच रहे हैं। रिसालत ये आईने सिफात परवरदिगार है, तवज्जो है कि नहीं है? मगर आईने को हर तरफ से घेरे रहने से, चाहे बिल्कुल आईने के करीब पहलू में आके खड़ा हो जाए, ऐ काश कि मेरी मेहनत एक और सलावत बुलंद आवाज से पढ़ दे। भाई मोहम्मद रसालत का वजूद है आईना, सिफात परवरदिगार का आईना। अल्लाह चाहता है कि अपने सिफात को इसके आईने में दिखा दे। इनको देखो, मुझे समझ लो,
मेरे सिफात की मारिफत हासिल करो ताकि मुझे जान लो, ताकि तुम्हें भी मेरी परस्तिश का मजा आए और मुझे भी आए। मगर बगैर पहचाने सज्जे बेकार हैं। यही सबब है कि इन्हें आईना बना के भेजा कि जिसे मुझे पहचानना है इन्हें आके देखे। मगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आईने में देखने के लिए एक मखसूस जाविये पे खड़ा होना पड़ेगा। भाई बेदार, आईने को हर तरफ से घेरे रहने से कुछ नहीं होता। अगर आईने के बगल में घुस के खड़ा हो जाए तो जाहिरी तो कुर्बत लगेगी मगर हासिल कुछ नहीं होना है। भाई बेदार है कि नहीं है? तो रिसालत के आईने पे बन जाया ना जाए। रिसालत के आईने में अल्लाह की सिफतें देखने के लिए हर जाविये हर एंगल पे नहीं दिखाई देंगी सिफतें। ये रिसालत का आईना है। अगर सिफात खुदा देखना है तो बस एक एंगल है जिसे कहते हैं अजर रिसालत, यानी मवद्दत अहले बैत, विलायत अली, मवद्दत अहले बैत। रिसालत के आईने में जो मवद्दत के एंगल और जाविये पे खड़ा होगा उसे आईने से फायदा होगा। अब आप ये एक जुमला संभाले लिल्लाह आपकी समातों के मेयार के हवाले कि आईने को हर तरफ से भीड़ हुल्लड़ भब्बड़ कद्दर, आईने को हर तरफ से बगैर मारिफत के अंधे होके आईने रिसालत को हर तरफ से घेरे रहने का नाम है सहाबियत। तवज्जो है कि नहीं है? जिसको देखो चला आ रहा, जिसको देखो चला आ रहा है, पहचानता भी नहीं है, रसूल को मशवरा दिए दे रहा है, रसूल से अकड़ा जा रहा है, शुगलखोरी कर रहा है, मुनाफिकत कर रहा है, फिर सहाबी का सहाबी है। तवज्जो है कि नहीं है? जो विलायत अली, हुब्बे अहले बैत, मवद्दत कुर्बा, जो दर सैयदा का एहतराम न जाने, जो अहले बैत की मंजिलत न जाने, वो मोहम्मद आईना तो है मगर आईने को चारों तरफ से घेरे रहने से कोई फायदा नहीं है। बगैर मारिफत के जाहिलों की तरह आईना को हर तरफ से घेरे रहने का नाम है सहाबियत। और विलायत अली के एंगल पे खड़े होने का नाम है शिइयत। ये है माशाअल्लाह। आईने को हर तरफ से घेरे रहने का नाम है, घेरे रहो, सिफात खुदा नहीं नजर आएंगे। जब सिफात खुदा नजर ना आएंगे तो तुम सिफतों से अपने को सजा भी नहीं पाओगे। यही सबब है भाई तवज्जो। अगर आईने के खाली करीब हो जाने से फायदा होता तो सारे सहाबा बराबर होते, फिर न कोई सलमान होता न कोई अबू जर होता। भाई सलमान और अबू जर का इम्तियाज क्या था? सलमान और अबू जर और मिक़दाद और मालिक अश्तर और मीसम तम्मार और हुज़ैफा यमानी, इनका ये शरफ नहीं है कि ये सहाबी हैं, अमा सहाबी तो पता नहीं कैसे कैसे हैं। ये जो ईमान के 10वें 9वें दर्जे पे पहुंचे हैं, यानी ये कि आईना रिसालत के सिफात इलाहिया को इन्होंने ऐसा जज्ब किया है कि ईमान के 10वें दर्जे पे सरहद इस्मत से अपने किरदार को मिला दिया सलमान ने। ये सिर्फ विलायत अली के तफैल में है। तो आईने को हर तरफ से बेमारिफत कद्दर की तरह से घेरे रहने का नाम है सलाहियत, सहाबियत। और मवद्दत कुर्बा विलायत अली के जाविये पे खड़े होके आईने से अदब के साथ करीब होने का नाम है शिइयत। इसीलिए सलमान सहाबी थे मगर शिया अली। तवज्जो है कि नहीं है? सलमान सहाबी थे मगर शिया अली।
अबू ज़र सहाबी थे मगर शिया अली। तवज्जो का तालिब हूं। तो अब ये वो आईना है कि जिसका एक जाब है कि अल्लाह का हक़ मारिफत अदा करे, और एक जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह के सिफात को अपने वजूद में दिखाए। और अब एक आईना जब जाने लगे तो उस हुस्न यकता को देखने के लिए अल्लाह ने आईना दर आईना आईने पैदा किए। ये 14 आईने पैदा किए। एक आईना जाने ना पाए, अगला आईना आ जाए। इसीलिए पैगंबर ने कहा कि अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हम सब के सब आईने सिफात परवरदिगार हैं। हमें देखो तो अल्लाह नजर आता है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि किसका सजदा, हम बताते हैं कि किसका सजदा। ये सब आईने सिफात परवरदिगार, ये सब आईने सिफात परवरदिगार हैं। और कुछ छोटे आईने और भी हैं। तवज्जो, बड़े आईनों को कहते हैं इस्मत कुबरा, विलायत मुतलका, जो डायरेक्ट जौहरे सिफात खुदा को जिन्होंने डायरेक्ट मंजिल काबा कौसैन तक जिनकी रसाई है। कोई इधर से बोले कोई उधर से बोले, ये भी आईना वो भी आईना। कोई इधर से बोले कोई उधर से बोले, ये भी आईना वो भी आईना। मगर इतना तो समझ में आया कि इधर होना है, उधर होना उधर होना है। भाई यही सबब है, भाई यही तो मोहम्मद अली का मेराज का फर्ज ज़मीं पे नजर आया। ज़मीं पे नजर आया कि मोहम्मद को रसूल किसी ने माना किसी ने नहीं माना, मगर अली की मंजिल आगे है। मोहम्मद को किसी ने खुदा न कहा, मगर ये उधर से आवाज आने का नतीजा है। तवज्जो का तालिब हूं भाई, तवज्जो भाई। शीइयत और नुसैरियत का फर्क सुन लीजिए। नुसैरी है बदज़ौक़, नुसैरी है बदज़ौक़, शिया है बाज़ौक़। नुसैरी अली को मानता है मगर अली की नहीं मानता। नुसैरी अली को मानता है मगर अली की नहीं मानता। शिया अली को भी मानता है, अली की भी मानता है। नुसैरी भी अली को बहुत चाहता है, शिया भी अली को बहुत चाहता है। नुसैरी भी कहता है कि लगते हो कि काबिल सजदा तुम ही हो। शिया भी कहता है कि तेवर और अदाएं तो कुछ ऐसी ही हैं कि मुस्तहिक सजदा तुम ही हो। और दोनों अली से पूछते हैं कि बताइए कि क्या किया जाए, आपका सजदा किया जाए कि ना किया जाए। अली कहते हैं मेरा सजदा नहीं बल्कि मेरे मस्जूद का सजदा। जो अली की नाफरमानी करके अली का सजदा कर ले वो है नुसैरी। और जो ज़ब्ते जज़बात करके सीधा खड़ा रहे कि आप मना करते हैं तो नहीं सजदा करूंगा, वो है शिया। जज़बात को बेलगाम छोड़ देने का नाम है नुसैरियत, और जज़बात को जंजीरे इताअते अली में जकड़ देने का नाम है शिइयत। इसलिए कि तू मोतबर, तेरा हर कौल मोतबर, तेरा हर फेल मोतबर, तेरा हर फरमान मोतबर। चश्म अबरूए अली के इशारे पे हरकत करने का नाम है शिइयत। इसलिए कि अगर इरफान अली है तो फरमान अली भी मानना पड़ेगा। बस अजीजों, तो ये वो मोतबर आईने हैं जो हुस्न बरदार परवरदिगार हैं, जो आईना बरदार सिफात परवरदिगार हैं। वो मरकज़ सिफात है, ये मजहर सिफात है। वो मसदर सिफात है, ये मजहर सिफात है। यही सबब है कि ये कुछ 14 डायरेक्ट आईने हैं और अब कुछ छोटे आईने ऐसे हैं कि बड़े आईनों ने कुछ आईने और पाले हैं।
तवज्जो है कि नहीं है? ये बड़े आईने हैं। इन्होंने कुछ और आईने पाले हैं अपनी सरपरस्ती में। जैसे अल्लाह की तस्वीर, उसके सिफात को देखना है तो बड़े आईनों में देखो, और अगर बड़े आईने तक रसाई नहीं है तो फिर अब एक और आईना छोटा उसी बड़े आईने से ऐसे जाविये पे रखा है कि उस छोटे आईने को देखो तो बड़ा आईना दिखाई दे रहा है, और बड़ा आईना खुद ब खुद सिफात परवरदिगार को अपने अंदर लिए हुए है। ये आईना दर आईना मारिफतों का सफर है जो हम तक पहुंचा। तवज्जो है कि नहीं है? ये आईना दर आईना सफर है, यानी जो डायरेक्ट आईने हैं वो है इस्मत कुबरा। जो उनके पाले हुए तराशे हुए आईने हैं वो इस्मत सुगरा। उन्हें मासूम कहते हैं, इन्हें महफूज कहते हैं। ज़ैनब व अब्बास वही आईना है, कासिम व अली व अकबर वही आईना है, हुसैन वो बड़ा आईना है जो परवरदिगार से डायरेक्ट जज्बे हुस्न करे। ये वो छोटे आईने हैं कि छोटे आईनों में बड़ा आईना दिखाई दे, बड़े आईने में शम्मे तौहीद दिखाई दे। यही सबब है कि ये महफूज अनिल खता हैं, ये इस्मत सुगरा की मंजिल पे फायज हैं। यही सबब है कि अब्बास अलैहिस्सलाम इनकी मंजिल है इस्मत सुगरा, यानी वो इस्तिलाही इस्मत जो 14 मासूमीन की है वो तो नहीं है साहिबान ततहीर वाली, मगर ये वो आईने हैं छोटे कि जिनको बड़े आईनों ने अपनी निगरानी में तराशा है, अपनी सरपरस्ती में परवान चढ़ाया है, अपने जौहर को उन्हें दे दिया है। वरना अगर बड़े आईने का मुकम्मल अक्स इसमें अब्बास में न दिखाई दे रहा होता तो अली की नुमाइंदगी का मतलब ही क्या है करबला में? अगर सानिया ज़हरा ज़ैनब में अगर मुकम्मल हुस्न ज़हरा न दिखाई दे रहा होता तो सानिया ज़हरा और फातिमा की नुमाइंदा होने का मतलब ही क्या है? अगर कासिम में हुस्न हसन न होता तो करबला में नुमाइंदगी ये अलल इतलाक मुकम्मल नुमाइंदगी ये हसन का मतलब क्या है? अगर अकबर में वो सिफात ना होते तो शबीह रिसालत हुसैन कहते किस लिए? बस अजरकुम अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारो, यही वो आईने हैं कि जिनको टुकड़े टुकड़े भी कर दिया गया तो उनकी कोई सिफत आईना बरदारी न छीन सका, इसलिए कि इस आईने की भी खुसूसियत ये होती है जिसमें आप अपने को देखें कि जब तक वो मुकम्मल है वो एक आईना, और अगर कोई दुश्मन आईना उस पर संग अंदाजी करे और अगर आईने के वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे तो सलाहियत रिफ्लेक्शन और इनेकास आईने से कोई छीन नहीं सकता। हर टुकड़ा अलग से एक मुकम्मल आईना बन जाता है। कासिम की लाश को पामाल करके भी कोई इनेकास की सलाहियत न ले सका, शोहदा को टुकड़े टुकड़े करके भी कोई इनेकास की सलाहियत न ले सका। हाँ आजादारो, कुछ आईने करबला में बिखर गए, हुसैन 2 बहुत छोटे छोटे आईने लेके आए थे, मगर आईने वजूद में छोटे थे, इनेकास में छोटे नहीं थे। यही तो सबब है कि एक बच्चा करबला के लिए लाए, एक बच्ची शाम के लिए लाए। ये दोनों रबाब की आगोश के पले छोटे छोटे आईने। साहिबान औलाद, करबला के शहीदों की मुसीबत की इंतहा ये है कि असगर मारा गया। करबला के शहीदों के मसाइब की इंतहा ये है कि असगर मारा गया। असीरों की मुसीबत की इंतहा ये है कि सकीना मर गई। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये वो 2 आईने थे रबाब के कि एक करबला के मैदान में, एक जिंदान शाम में। हाँ आज़ादारो, अरे यजीद के दरबार में जब असीरों का काफिला बंधा हुआ रसन से आया, मुजरिमों की तरह आले मोहम्मद
दरबार में खड़े हैं कि शिमर ने आगे बढ़ के तारुफ कराना शुरू किया यजीद से। हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली, अल्लाह अकबर। अरे दरबार शराब खार में सानिया ज़हरा का नाम लिया जा रहा है, पहचानवाया जा रहा है। क्या गुजरी होगी ज़ैनब पर और क्या क़यामत होगी सज्जाद के लिए कि सानिया ज़हरा का तारुफ इशारा करके बेरदा तारुफ हो रहा है। अज़ादारों, अरे ज़ैनब के लिए बड़ी सख्त मंजिल थी, मगर क्या करे, इसलिए कि मकसद पे नजर है। हुसैन ये जिम्मेदारी छोटे आईनों को दे गए हैं। अरे रिदा छिन गई तो इनेकास की सलाहियत और बढ़ गई। हाज़िही उम्मे कुलसूम बिन्ते अली, हाज़िही रुक़ैया बिन्ते मुस्लिम, हाज़िही फ़ातिमा बिन्तुल हुसैन, हाज़िही सकीना बिन्तुल हुसैन। जैसे ही यजीद ने सकीना का नाम सुना, कहा ए सकीना, मैं देख रहा हूं कि तुम मुसलसल पंजों के बल खड़ी होती हो, शायद तुम्हें कोई अजियत कोई तकलीफ है। सुनो साहिबान औलाद, ये वो छोटी सी बच्ची है हुसैन की कि अगर इसके मसाइब, एक जुमला सुने नफ्सियाती, अगर इस बच्ची के मसाइब असरे आशूर से लेकर कूफा, शाम और बाजारों दरबारों जिंदा, अगर ये सब मसाइब जमा करके किसी ना आशना से जो अहले बैत के हालात और सिनो साल न जानता हो, अगर किसी गैर से कहा जाए कि ये इतनी मुसीबतें एक खातून पे पड़ी हैं, जरा अंदाजा बता इसकी उम्र क्या होगी, तो वह 4 नहीं 40 साल बताएगा कि इतने मसाइब 4 साल की बच्ची पे क्यों कर ढाए गए और क्यों कर वो जिंदा रही। मगर अज़ादारों, ये 4 साल की बच्ची है और इसलिए ये आपने देखा बच्चे तो और भी थे, मगर सकीना किस लिए मरकज़े मसाइब बनी थी, इसलिए कि दुश्मन को मालूम था कि हुसैन इस बच्ची को बहुत चाहते हैं। लिहाजा कत्ले हुसैन के बाद भी अरे उन मूजियों ने जब उन्हें रूह हुसैन को तकलीफ देनी होती थी तो सकीना की तरफ रुख किया जाता था ताकि ये तड़पे तो हुसैन तड़पे। इसीलिए अरे कोई बड़ा बेसबब तमाचा मार दिया, कोई बड़ा बगैर जुर्म खता नेज़ा चुबो दिया। शिमर कभी पानी दिखा दिखा के फेंक रहा है ताकि रूह हुसैन को और अजियत हो। इसलिए ये छोटी सी बच्ची मरकज़े मसाइब बन गई थी, हर तरफ से मसाइब का हुजूम था क्योंकि हुसैन से करीब थी। अज़ादारों, यजीद ने फिर यही कहा, ए सकीना, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने पंजे बुलंद कर करके बार बार खड़ी होती हो, क्या तुम्हें कोई अजियत है सकीना? सकीना ने कहा, ओ जालिम, अरे मसाइब में गिरफ्तार भी करता है, फिर सबब अजियत भी पूछता है, क्या देख नहीं रहा है कि एक छोटी सी रसन में 12 गले बांधे गए हैं? मेरी माँ और फुफियों के कद मुझसे बड़े हैं, जब मेरा गला घुटने लगता है तो मैं पंजों के बल खड़ी हो जाती हूँ ताकि कुछ अजियत कम हो जाए। बस सुनो अज़ादारों, एक बार यजीद ने कहा, ए सकीना, मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे। सकीना ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अरे मैं भी अपने बाबा को बहुत चाहती हूँ। ये कोई पूछने की बात है? मेरे बाबा मेरे बगैर सुकून न पाते थे और मैं भी नहीं सो पाती थी जब तक बाबा का सीना न मिले। कहा, सकीना, अरे बाबा से मुलाकात करना चाहोगी? कहा, कौन बेटी चाहती अपने बाबा से न मिलना चाहेगी? कहा, देखोगी तो पहचान सकोगी। बच्ची तड़प गई, कहा, कैसी बातें करता है, मैं अपने बाबा को न पहचानूंगी। बस ये कह के यजीद ने तख्त नीचे से वो तश्त निकाला कि जिसमें सरे अक़दस था इमाम हुसैन का। जैसे ही पोशिश हटाई, अरे मुद्दतों से बिछड़ी हुई बच्ची ने जैसे ही बाबा का सर देखा, तड़प के आगे बढ़ी। यजीद ने रोक दिया, ए सकीना, करीब आओगी तो मुलाकात ना होगी, वहीं खड़ी रहो।
हम तब जाने कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे कि तुम ना आओ, तुम्हारे बाबा तुमसे मुलाकात करने आए। बस मजलिस तमाम है साहिबाने औलाद जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जला हुआ दामन, जला हुआ दामन हाथों में उठाया सकीना ने। ए बाबा, भरे दरबार में मोहब्बत का सबूत। ए मेरे बाबा, अरे बेटी शहीदी, बेटी की मजबूरी देखो, मैं नहीं आ सकती, बाबा मेरी गोद में आ जाओ। अरे तश्त सरे हुसैन हवा में बुलंद हुआ, बच्ची के दले हुए दामन में सरे हुसैन, मुंह पे मुंह रख के मुद्दतों की बिछड़ी हुई बच्ची, अरे शिकवे शुरू किए। ए बाबा, आपके बाद से बिस्तर न सीना, आपके बाद से न पानी न खाना। ए बाबा, तमाचे मारे गए, ये देखो रुखसार नीले। ए बाबा, जो आपने बुंदे पहनाए थे, अरे शिव ने छीन लिए। ए बाबा, अगर वो मुझसे कहता कि मुझे दे दो तो मैं खुद उतार के दे देती, मगर जालिम ने इंतजार न किया। अरे बुंदे छीने, मेरी लबों से खून आज भी जारी। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिही व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिज़ ज़मान। या हुसैन, या हुसैन, या